अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज मेरी नशिस्त का मौजू है एडवोकेट दीपक बुंदेले की बहादुरी को सलाम। 23 मार्च 2020 बैतूल मध्य प्रदेश के अंदर का ये वाक़या है। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासिर है। 3 लाख से ज़्यादा लोग जा चुके हैं। हम और आप भारत देश के अंदर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, पूरा भारत लड़ रहा है। बीच बीच में एक मसला कुछ आ जाता है कि हम और आप भेदभाव से भी लड़ रहे हैं, और भेदभाव अगर रहेगा तो अपना भारत आगे कैसे जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसलिए मेरे भाइयों, भेदभाव को ख़त्म कीजिए। आइए वाक़या सुना दूं, गांधी के देश में क्या हो रहा है, आज़ाद के देश में क्या हो रहा है, नेहरू के देश में क्या हो रहा है। वाक़या क्या है? एडवोकेट दीपक बुंदेले का 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था। वो खुद कहते हैं कि 23 मार्च 2020 को मैं घर से बाहर निकला, हॉस्पिटल जा रहा था, अकेले जा रहा था क्योंकि मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ। शायद के 144 लगा हुआ था। पुलिस वाले ने मुझे घेरा। पुलिस वाले ने पूछा तो मैंने कहा कि मैं दवा लेने जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तो पुलिस वाले ने कहा, अरे हट्टा कट्टा दिखता है, चला जा। तो उसने कहा कि नहीं, आपके कहने से थोड़ा ना होगा, मैं हट्टा कट्टा दिखता हूं कि डॉक्टर बताएंगे। तो एक पुलिस वाले ने तमाचा मार दिया। तो इन्होंने भी कहा कानून के जरिए मसला हल होगा। उसके बाद 8-10 पुलिस वाले उस पर टूट पड़े। एडवोकेट दीपक बुंदेले जी कहते हैं कि कान का पर्दा फट गया, बहुत कम सुनाई देता है। मसला क्या था? मेरे चेहरे पर दाढ़ी थी। 17 मई को पुलिस वाले उनके पास आए और कहने लगे, हमें कंफ्यूजन हो गया था, हम आपकी दाढ़ी देखकर ये समझे कि आप मुसलमान हैं, इसलिए हमने आपको मारा। देखा आपने, दाढ़ी देखकर कौन बताता है? ये कपड़ा देखकर कौन बता रहा है? ये उन्होंने केस दायर कर दिया है। फिर इसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने लिखा है। फिर इसी तरह प्रेसिडेंट को भी उन्होंने खत लिखा है। वो कहते हैं कि 17 मई 2020 को जब पुलिस वाले मेरे पास रिकॉर्ड लेने के लिए आए, पुलिस वाले जब मेरे पास मेरी बात रिकॉर्ड करने के लिए आए तो मुझे कहने लगे कि आप तो जानते हैं हिंदू मुस्लिम जब राइट्स होते हैं तो हम हिंदुओं का साथ देते हैं, और ये मुसलमान भी जानते हैं। और पुलिस वाले की ये बात उन्होंने रिकॉर्ड भी कर ली, उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। उन्होंने बताया अगर ऐसी पुलिस रहेगी, भेदभाव ऐसा चलता रहेगा तो अपना भारत आगे बढ़ेगा। मैं तमाम पुलिस वालों को नहीं कहता, माशाल्लाह कुछ लोग तो बड़े अच्छे हैं। यूपी के अंदर कुछ पुलिस वाले ऐसे भी मिले, एम्बुलेंस का इंतजाम किया और मुर्दे को घर तक पहुंचाया, अपने जाती पॉकेट से घर तक पहुंचाया है। कहीं कहीं देखिए आप, पुलिस वाले चाहे वो लेडीज हो जेंट्स हो, खाना बना रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भेदभाव करते हैं, जिसकी वजह से बदनामी आ जाती है। और वाकई देखिए पब्लिक के दरमियान और पुलिस के दरमियान दूरी है। कहीं कहीं देखिए ऐसा मारते हैं कि मार मार कर अधमरा कर देते हैं। उसी तरीके से दीपक बुंदेले जी को भी मारा। फिर बाद में पता चला कि ये दाढ़ी तो है, ये मुसलमान नहीं है, बल्कि ये वकील है, एडवोकेट है और ये हिंदू है, लेकिन मार दिया, बेरहमी से मारा। हाँ, कहीं कहीं लोग गलती भी करते हैं, लेकिन पहले पूछना चाहिए, भाई साहब आप क्यों रोड पर आए हैं, क्या मजबूरी है? मजबूरी को हल करना पुलिस का काम है, न कि मजबूरी में डाल देना। कहीं कहीं परेशानी बढ़ गई है। कहा गया उनसे कि भाई अब तो लोग ये बोलते हैं कि हम दाढ़ी देखकर समझ गए थे कि आप मुसलमान हैं इसलिए मारा, तो चलिए मामले को रफा दफा करते हैं। तो उन्होंने कहा दीपक जी ने कि ये मेरे देश के साझे कल्चर पर हमला है। क्या दाढ़ी रखना पाप है? कोई दाढ़ी अगर रख ले, मैं तो शुरू से दाढ़ी रखे हुआ हूं, उनका कहना है। तो ये मेरे देश के साझे कल्चर पर हमला है, और इससे सिर्फ मुसलमानों का नुकसान नहीं बल्कि हिंदुओं का भी नुकसान है। तो मैं ऐसी सोच के खिलाफ हूं, और बहुत सारे वकील जो हैं ऐसे सोच के खिलाफ हैं। पूरे भारत देश के अंदर भी ऐसा हो रहा है। आप देख लीजिए, कहीं कहीं पर कहा जा रहा है फ्रूट वाले आ गए। कौन है ये? वो खुद कहते हैं दीपक बुंदेले जी कि मैं भोपाल में उर्दू पढ़ रहा था, तो लोग बोले अरे कौन सी लैंग्वेज पढ़ रहे हो, मुसलमानों की लैंग्वेज पढ़ रहे हो, ये सब कौन सिखा रहा है? मेरे भाइयों, साझा कल्चर जो है हमारे भारत देश का बहुत प्यारा है, इसको अल्लाह के वास्ते टूटने न दीजिए।
प्यार मोहब्बत जगाते रहिए। खुद कहते हैं दीपक जी, कुछ मीडिया वाले भी ऐसा कर रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि भारत का कानून मैंने पढ़ा है, तो ये सब चीजें भारत के लिए खतरनाक है। वो कहते हैं कि आग लगेगी तो दूर तक जाएगी। शायद वो कहना चाहते थे, राहत इंदौरी का ये जो शेर है ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर मुसलमान चैन से नहीं रहेगा तो क्या हिंदू भाई चैन से रह पाएंगे? बिल्कुल। अल्लाह के वास्ते भेदभाव खत्म कर दीजिए। भारत सबका है, सबकी मेहनत है, सबकी कुर्बानी है, सब लोग कुर्बानी दे रहे हैं। पुलिस वाले उनके पास आए और कहा हम गांधी भक्त हैं। नाम तो गांधी जी का ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गांधी जी के विचार के खिलाफ चल रहे हैं। उन्हें समझना चाहिए, वरना भारत क्या होगा, आगे कैसे बढ़ पाएगा, तरक्की कैसे कर पाएगा, नहीं हो पाएगा ऐसा। आइए हम लोग सब मिलते हैं, अहद करते हैं, भारत को आगे लेके जाएंगे। दीपक बुंदेली जी कहते हैं कि मैं ये लड़ाई लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचूंगा और मुझे भेदभाव को खत्म करना है। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ये जो भेदभाव कुछ लोग फैला रहे हैं उसको तू खत्म कर दे। ऐ अल्लाह कोरोना वायरस से हम लोगों को निजात दे दे। ऐ अल्लाह जिनके जहन में ऐसी चीज भरी हुई है, अल्लाह ताला उनको सही समझ अता फरमा। आमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।